हरियाणा के रहने वाले? हरियाणा प्रॉपर हिसार से। केजरीवाल मेरा पड़ोसी है, बिल्कुल एकदम झूठा आदमी है वो। उसको हरियाणा से भी मार के भगाया गया है, बिल्कुल झूठा आदमी है, क्योंकि वो झूठा है। उसने अपने बाप तक को मारा। भाई सामने डिबेट करवा लो, मैं सामने बता दूंगा उसको। भाई नेम सूरज राखा, मेरा नाम भी जानता है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं ना। क्यों नहीं करते? नहीं, वो झूठा वादा ज़्यादा करता है। केजरीवाल कहते हैं मैं हरियाणा का बेटा हूँ, दिल्ली का बेटा हूँ, मैं पूरे देश का बेटा हूँ। वो किसी का बेटा नहीं हो सकता, बाप का बेटा नहीं है, किसका हो सकता है। 68 का मेरा बर्थ है। वो हमारे सामने सीनियर मॉडल स्कूल में पढ़ता था और स्कूल में बच्चों की किताबें भी चोरी करता था। आपको खुशी नहीं होती कि आपका ही पड़ोसी दिल्ली का सीएम रह चुका है? बहुत बड़ा दुख है ये। ऐसा गंदा आदमी, अगर सही होता तो कोई दिक्कत नहीं। हर तरफ से गंदा है वो, झूठा आदमी है। अब बच्चों की कसम झूठी खाता है। उसके बाप के पैसे हैं वो दे देगा, जनता के पैसे। बिजली का बिल जो कह रहा है, ये एक दुकान का 18-18 रुपये यूनिट बिल आ रहा है। एक मकान पे उन्हें 60-60 वोट बनवा रखे हैं बांग्लादेशियों को। कुछ नहीं, वो कठपुतली है वो। किसकी कठपुतली है? केजरीवाल ये मेरे जैसा बेवकूफ़ आदमी वोट की सुबह ये लाइन लगवाता है 500 आदमी को पैसे देकर, बांग्लादेशियों को। हम काम धंधे वाले लाइन में लगते नहीं हैं, हम चले जाते हैं अपनी दुकानों पे, इसलिए वो जीतता है। नहीं, सामने वो सामने आया, मैं उसके मुंह पे चाय भी डाल दूँगा। जैसे बोला हम गाड़ी नहीं लेंगे, गाड़ी ले लिया, बच्चों की कसम खाया। घर नहीं लेंगे, बड़े बड़े घर नहीं, बंगले नहीं लेंगे। घर बड़े बड़े बंगला में रहते हैं, 8-8 लाख का जो उनके पर्दा है। इस बार दिल्ली में परिवर्तन आपकी बीजेपी को लानी है और आम आदमी को बदलनी है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह। आप देख रहे हैं सच टॉक्स। देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में होने वाला है चुनाव विधानसभा का, जिसको लेकर के जो सभी पार्टी वो तैयारी तो कर रही है, लेकिन अगर चर्चाओं की बात करें तो लगातार आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल चर्चा में बने हुए हैं, क्योंकि आए दिन वो एक बड़ी बड़ी घोषणा कर रहे हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। इसी बीच हम लोग लगातार जनता से उनकी जुबानी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार इनका मूड क्या कह रहा है। और हमें अचानक से एक ऐसे शख्स मिल जाते हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि केजरीवाल के पड़ोसी हैं। तो चलेंगे सीधा इन्हीं से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज राखा। सूरज राखा, हरियाणा के रहने वाले? हरियाणा प्रॉपर हिसार से। केजरीवाल मेरा पड़ोसी है, बिल्कुल। अच्छा, हाँ जी। तो केजरीवाल आपके पड़ोसी हैं, तो क्या लग रहा है कि केजरीवाल जो वादे करते हैं, जो बोलते हैं, वो सही बोलते हैं? एकदम झूठा आदमी है वो। उसको हरियाणा से भी मार के भगाया गया है, बिल्कुल झूठा आदमी है वो। अच्छा, हरियाणा से मार के क्यों भगाया गया? क्योंकि वो झूठा है, उसने अपने बाप तक को मारा। अच्छा, एक बार दर्शकों को बताइए, कैमरे में देख करके। मैं चाहती हूँ थोड़ा आगे आके बात करिए। आप ये कह रहे हैं कि केजरीवाल को आप बचपन से जानते हैं? बचपन से। 68 का मेरा बर्थ है। वो हमारे सामने सीनियर मॉडल स्कूल में पढ़ता था और स्कूल में बच्चों की किताबें भी चोरी करता था वो। कहीं आप ये सब ऐसा तो नहीं बोल रहे कि आप वायरल हो जाए? ऐसा नहीं है, क्या हकीकत है। आप हिसार जाके हरियाणा में किससे पूछ सकते हैं। केजरीवाल कहते हैं मैं हरियाणा का बेटा हूँ, दिल्ली का बेटा हूँ, मैं पूरे देश का बेटा हूँ। वो किसी का बेटा नहीं हो सकता, बाप का बेटा नहीं है, किसका हो सकता है। अच्छा, ये क्यों कह रहे हो अपने बाप के बेटे नहीं है? क्योंकि बाप को मारता था ये केजरीवाल। अच्छा, हाँ जी। अभी चुनाव में तो वो कहते हैं कि भाई सामने डिबेट करवा लो, मैं सामने बता दूंगा उसको। भाई नेम सूरज राखा, मेरा नाम भी जानता है वो। अच्छा, यस। अच्छा, कहते हैं कि आस पड़ोस के लोग जलते हैं सक्सेस देख करके। कहीं ऐसा तो नहीं कि केजरीवाल से उससे क्या जले। रोटी वो भी खाता है, रोटी हम भी खाते हैं। रोटी सारी दुनिया खाती है, ले वो हेरा फेरी की खाता है। आपको खुशी नहीं होती कि आपका ही पड़ोसी दिल्ली का सीएम रह चुका है? बहुत बड़ा दुख है ये। ऐसा गंदा आदमी, अगर सही होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा, केजरीवाल को आप गंदा क्यों बोल रहे हैं सूरज? वो है हर तरफ से गंदा है वो, झूठा आदमी है। अब बच्चों की कसम झूठी खाता है वो। अच्छा, अभी वो वादे भी कर रहे हैं बहुत सारे, महिला सम्मान। उसके बाप के पैसे हैं वो दे देगा, जनता के पैसे। बिजली का बिल जो कह रहा है, ये एक दुकान का 18-18 रुपये यूनिट बिल आ रहा है। ये झूठा है वो। सिर्फ बांग्लादेशियों को, मोमडन को वो करता है वो। क्या मतलब उनको सारी चीजें? उनको सारी चीज़ें फैसिलिटी है। हाँ, अभी वो कह रहे हैं कि जो पुजारी है मंदिर के और जो गुरुद्वारे में ग्रंथी रहते हैं, उनको 18,000 रुपये महीने देंगे। और उनका ये कहना है कि लगभग दिल्ली में 10,000 पुजारी हैं। ये झूठ बोल रहा है वो। इलेक्शन के बाद कुछ भी वो नज़र नहीं आएगा। कहाँ से दे देगा पैसे? के बाद नजर क्यों नहीं आएंगे? 2 बार तो आप ही लोग चुने हैं ना केजरीवाल को। वो नकली वोटों से चुना गया वो। एक मकान पे, दर्शकों को देख के बताइए ना। एक मकान पे उन्हें 60-60 वोट बनवा रखे हैं बांग्लादेशियों के। अच्छा। वो अब अभी पोल खुल रही है उसकी, आप चैनल पे भी देख रहे होंगे, कई चैनलों पे आ रहा है। तो क्या लग रहा है कि ये सारी चीजें इस बार काम करेगी या इस बार दिल्ली में कुछ बदलाव होगा? दिल्ली में बदलाव हो गया, होगा नहीं, होगा बदलाव पक्का है। आप कह रहे हैं कि दिल्ली में बदलाव हो गया, कैसे कह रहे हैं इतने भरोसे से? भरोसे से कह रहे हैं, क्योंकि वो आदमी ठीक नहीं है, झूठा आदमी है। सबने देख लिया उसको। पंजाब में देख लो, किसको गए 1000 रुपये आज तक। आतिशी मारलेना के बारे में क्या ख्याल है?
जैसे वो वैसी वो। क्यों एक महिला के बारे में ऐसे बोल रहे हैं? वो तो लोगों के बारे में सोच रही है। नहीं सोच रही हो, कुछ नहीं, वो कठपुतली है वो, किसकी कठपुतली है? केजरीवाल की। केजरीवाल की। अच्छा, केजरीवाल का कोई तो ऐसा काम होगा ना सूरज जी जो लोगों को पसंद आया है, तभी तो उनको सीएम की कुर्सी पे बिठाए थे लोग। उसका रीज़न है, क्या? उसका रीज़न ये, मेरे जैसा बेवकूफ़ आदमी वोट की सुबह ये लाइन लगवाता है 500 आदमी को पैसे देकर, बांग्लादेशियों को। हम काम धंधे वाले लाइन में लगते नहीं हैं, हम चले जाते हैं अपनी दुकानों पे, इसलिए वो जीतता है वो। अच्छा, हरियाणा में क्या माहौल था केजरीवाल को लेकर के? मतलब वहाँ के तो रहने वो तो देखा ही होगा क्या माहौल था वहाँ, सभी जगह सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई है उसके। केजरीवाल कहते हैं कि भैया हमको कोई भी शौक नहीं है, ना मेरी बीवी को राजनीति का शौक था, इसीलिए मैंने आतिशी जी को जो है मुख्यमंत्री बनाया, अपनी बीवी को नहीं बनाया। जो दिल्ली की महिलाएं हैं, जो बेटियां हैं, उनके बारे में मैं सोचता हूँ, दिल्ली के विकास के बारे में सोचता हूँ। में विकास तो देख ही रही है सारी दुनिया कैसा कर रहा है वो। दिल्ली का विकास नहीं हुआ है। कहाँ हुआ है? कूड़े के ढेर देख लो आप। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि आप केजरीवाल के पड़ोसी हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें बताइए जो जनता को अभी तक नहीं पता है। आखिर सीएम बने कैसे? मैं बता, सीएम तो अन्ना हजारे की वजह से बना है वो तो सभी जानते हैं, वो तो सभी जानते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने देखी हो, जो जनता नहीं जानती हो। चुनाव के बीच में कई ऐसे फैंस हैं, कई ऐसे चाहने वाले केजरीवाल के जो उनके बारे में जानने में दिलचस्पी दिखाते हैं। उसके बारे में क्या ही कहा जाए इस बारे में। क्यों आप नहीं बताइएगा कुछ कैमरे पे, खाली पीठ पीछे बोलिएगा? नहीं, सामने वो सामने आए, मैं तब उसके मुंह पे चाय भी डाल दूंगा। अच्छा, केजरीवाल हाँ जी। इतना गुस्सा क्यों? गुस्सा इसलिए कि वो गलत कर रहा है दिल्ली की जनता के साथ। अच्छा, देखिए ये दावा कर रहे हैं कि ये गलत कर रहा है दिल्ली की जनता के साथ, यहाँ पे और भी लोग हैं। आप लोग बताइए, दिल्ली में केजरीवाल को पसंद करते हैं? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं पसंद करते ना। क्यों नहीं करते? नहीं, वो झूठा वादा ज़्यादा करता है। जैसे बोला हम गाड़ी नहीं लेंगे, गाड़ी ले लिया, बच्चों की कसम खाया, घर नहीं लेंगे, बड़े बड़े घर नहीं, बंगले नहीं लेंगे। घर बड़े बड़े बंगला में रहते हैं, 8-8 लाख का जो उनके पर्दा है, कंपाउंड जो टॉयलेट वाला है। सभी पार्टी के नेता सर बोलते हैं ना, आप पीछे चलेंगे एक बार मैं बात कर, झूठ तो सभी पार्टी के नेता बोलते हैं। नया को लेके आते इसीलिए ना कि वो जो इतना बोला था अन्ना हजारे के, जो उनकी आंदोलन हुआ था उस पे उन्होंने बोला हमने पूरा राजनीति सुधार चाहते हैं कि दिल्ली में बदलाव हो? हम चाहते हैं बदलाव हो, ये तो आप है। लोग क्या चाहते हैं कि यहाँ पे किसको? देखिए, वो कहते हैं कि हमें बीजेपी वाले मोदी जी काम नहीं करने दे रहे हैं, तो हम तो ये चाहते हैं जनता के कि जो सेंट्रल में गवर्नमेंट है वो राज्य में गवर्नमेंट रहे। जो वो कहते हैं कि हम काम नहीं करने देंगे, वो बीमारी दूर हो जाएगा। मतलब आप कह रहे बीजेपी आने से, क्या लग रहा है किस बारी दिल्ली में कौन आएगा? बीजेपी। बीजेपी इस बारी दिल्ली में परिवर्तन आपकी बीजेपी को लानी है और आम आदमी को बदलनी है। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं, मतलब ये कोई बनी बनाई स्क्रिप्ट नहीं है। लगातार चुनाव के बीच हम पब्लिक ओपिनियन करते रहते हैं और कहीं कुछ ऐसे लोग टकरा जाते हैं जो सच में कुछ ऐसी चीज़ें बताते हैं जो हमें नहीं पता होती है। फिलहाल एक भाई साहब से इंटरव्यू शुरुआत हमने किया और वो कहते हैं कि वो केजरीवाल के पड़ोसी हैं। हालांकि आपकी क्या राय है होने वाले दिल्ली चुनाव को लेकर के, कमेंट में जाकर के ज़रूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी जानकारियाँ देते रहेंगे। जय हिंद।